अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम एक नई मार्केट आपको दिखाएंगे। खैर जर्मनी में रहने वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नई मार्केट नहीं है। तो हम जा रहे हैं पोको और बेसिकली ये एक फ़र्नीचर मार्केट है। तो हमने यहाँ से कारपेट देखना है अपने ड्राइंग रूम के लिए और कॉरिडोर के लिए, जहाँ से हमने कारपेट उठाया था। तो ये निस्बतन थोड़ी सी सस्ती मार्केट्स है इकिया से और बाकी जो फर्नीचर मार्केट्स हैं उनसे। तो क्वालिटी भी इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं लो ही है। तो हम तो कारपेट देखने आए हैं। अगर फ़र्नीचर की बात की जाए तो फ़र्नीचर के लिहाज से मैं आपको बता रही थी। तो ये जो है डाइनिंग रूम का एरिया स्टार्ट हो गया। हम सारी मार्केट तो ये नहीं घूमेंगे। इसके यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे डिफरेंट किस्म का फ़र्नीचर है, हर घर के हर सेक्शन के लिए। तो यहाँ से हम जब आगे जाएंगे पहले फ्लोर पे ही हमें कारपेट मिल जाएंगे, इसलिए हम सारी मार्केट नहीं घूमेंगे। और वैसे भी बच्चे बहुत तंग कर रहे थे तो सारी मार्केट घूमने का मौका भी नहीं मिला। तो ये जी हम आ चुके हैं आगे कारपेट के सेक्शन में। ये सारा गार्डन का एरिया था और यहाँ पे फ्लोर कारपेट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो जिस तरह का कारपेट हमने पहले बिछाया था ये वो वाला सेक्शन है। तो ये दूसरी साइड पे बेसिकली हम रग लेने आए हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें तो एक्चुअली हमारा जो ड्राइंग रूम है वो थोड़ा बड़ा है। हमें 250 बाय 300 का चाहिए। तो हमने सोचा था 200 तक का भी मिल जाए तो ठीक है। ये देखें मिशेल के काम ऊपर चढ़ गई थी। ये बच्चों के रूम्स के रग हैं। तो मस्टूर को ये टाइप काफ़ी पसंद आई थी। तो ये ऑलमोस्ट 200 यूरोस का है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है, एक तो ये मोटा है और दूसरा इसका साइज़ भी कम है और कलर भी काफ़ी लाइट है। तो ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर में चाहिए, कुछ इस टाइप का मुझे चाहिए। लेकिन मस्टूर को ये टाइप पसंद नहीं आ रही, वो ये वाली टाइप लेना नहीं चाह रहे। और कारपेट जैसा हमने सोचा था उतने सस्ते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ पे हमें सस्ते मिलेंगे। तो लेकिन सस्ता काम कोई भी नहीं है इधर। हमारे अकॉर्डिंगली सस्ता नहीं है। शायद बाकी आप लोगों के लिए शायद ये चीज़ एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन मेरे लिहाज से मेरे लिए ये चीज़ एक्सपेंसिव है। 200 यूरो में काफ़ी ज़्यादा रकम है, क्योंकि मेरे बच्चों ने तबाह बर्बाद कर देना है कारपेट। तो इसलिए मुझे डार्क कलर का चाहिए और थोड़ा सस्ती रेंज में चाहिए। ये सारे जो कारपेट हैं ये जो भी हम देख रहे हैं ये थोड़े से पतले हैं और लेकिन इनका जो साइज़ है वो भी कम ही है। तो ये बच्चों के रूम के काफ़ी प्यारे प्यारे कारपेट थे। तो अभी बच्चों के रूम का तो नहीं सोचा हमने। तो और लोग भी देख रहे हैं तो मस्टूर को मैंने भेजा देखने। ये जो सामने आप मस्टूर देख रहे हैं ये 320 यूरोस का कारपेट है और ये मेरे रूम के लिए बड़ा है। तो लेकिन ये जो टाइप है ये मस्टूर को पसंद नहीं है। तो बस फिर अब मुझे लगता है हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। और मिशेल ने ये जो 2 झूले अपने लिए नीचे उतार लिए हैं और मिशेल भी बज़िद है कि मैंने ये लेने हैं। और ये 90 यूरो का एक है। ये दूसरी साइड पे कुछ शीट्स हैं जो फ्लोर पे बिछाते हैं। तो ये बड़ा मेहनत वाला काम है तो हम अभी ये लेना नहीं चाह रहे। ये देखिए मिशेल जो है वो अपना ही माहौल बना के जो है वो एंजॉय कर रही है। ये सारा फ्लोर के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसका सेक्शन है। ये वुड है सारी जो फ्लोर पे आप लगा सकते हैं। और फिर फोम भी पड़ा हुआ था जो कारपेट के नीचे या वुड के नीचे इस्तेमाल होता है। तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही है। टेडॉक्स में जो पहले हम मार्केट में गए थे वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं इसकी निस्बत। तो अभी आगे चलते हैं। आगे अब हम घर जाएंगे। बस घूम के ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं वो हम विज़िट नहीं करेंगे,
क्योंकि वहाँ से हमने कुछ लेना ही नहीं है। तो शॉपिंग करते वक्त आप भी जो चीज़ आपको नहीं लेनी हो जिस सेक्शन में, उस सेक्शन से कोशिश करें नहीं गुज़रें, वरना कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो ये सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान है। आगे फिर किचन यूटेंसिल्स हैं, किचन की चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह। तो ये सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे लाइट्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ ख़ास फिर पसंद नहीं आई। ये डेकोरेशन का सारा एरिया आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बोट मुझे पसंद आई थी, लेकिन वो 5 यूरो की थी, ये वाली बोट जो है। तो फिर दिल नहीं किया लेने को, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं रखूँगी किधर। ले तो लूँ लेकिन समझ नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सोचूंगी कि अगर ये कहीं फ़िट हो सकती है तो फिर आके यहाँ से दोबारा ख़रीद लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये भी सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये पूरा पोर्शन जो है ये डेकोरेशन का ही है। तो इन द एंड कुछ ना कुछ हमने ले ही लिया है। ये सफाई के लिए कुछ कपड़े हैं और ये 1.5 यूरो में 24 स्पंज थे। तो मैंने कहा एक ही पैकेट काफ़ी है, इतने ज़्यादा क्या करने हैं, तो बस हमने एक ही पैकेट लिया था। फिर ये सारा जो पोर्शन है ये डिनर सेट और बर्तनों का पोर्शन है। तो नॉर्मल घर में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे डिनर सेट यहाँ से मिल जाते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। और ये बाकी किचन की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती। ये कटिंग बोर्ड जो है ये मुझे पसंद आया था, लेकिन ये जो है 4 यूरो का था, तो ये महंगा था। और दूसरी बात ये है कि ये वाइट कलर में था, जो और किसी कलर में होता तो मैं ज़रूर ले लेती, क्योंकि वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो कुछ भी सब्ज़ियां वगैरह काटें तो बहुत जल्द निशान जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। तो ये ग्रीन कलर में जो था वो छोटी थी, और वाइट कलर में जो था वो मुझे वाइट में चाहिए नहीं था, तो बस फिर ये भी हमने छोड़ दिया। तो फ्राइंग पैन भी मुझे चाहिए था, लेकिन फ्राई पैन की कोई क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। तो खैर फिर हमने सोचा कि बस जाने दें, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हालात हैं। आगे ये छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह लगाई हुई हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और आगे थोड़े से टॉयज़ भी पड़े हुए थे, जिस पे मिशेल ने फिर खूब पसूड़ी भी मचाई कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए। चलें, अब पोको को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो हमने बस 2 ही चीज़ें ली हैं, उनका कासा करवाएंगे। तो ये जी हम आ चुके हैं वापसी पे। मैकडोनल्ड लाए थे, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो आज का ये छोटा सा ही व्लॉग था जिसमें हमने आपको पोको का थोड़ा सा टूर करवाया है और चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ सकती है पोको से, तो आप ज़रूर आएँ पोको और अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदें। तो इसके साथ ही इस व्लॉग के लिए
मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।